दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक उषा सीलिंग फैन जो कि हल्की वाली बॉडी का है, यानी लाइट वेट बॉडी का है, जो कि बहुत हल्के वज़न में होती है। तो देखिए इसे मैंने ओपन कर लिया है, उसकी कटिंग भी कर ली है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो बॉडी है, यहाँ पर देखिए ये उषा लिखा हुआ है। तो ये उषा कंपनी का सीलिंग फ़ैन है जो कि लाइट वेट बॉडियों का सीलिंग फ़ैन है। यानी इससे पहले भारी फ़ैन आते थे, लेकिन ये अब उषा कंपनी ने भी बहुत हल्के हल्के फ़ैन कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए इसका ये स्टेटर है जिसका मैंने वायर कटिंग कर लिया है, और ये 14+14 कॉइल में इसका स्टेटर है। देखिए जहाँ 14 कॉइल ऊपर हैं और 14 कॉइल इसमें नीचे है। और इसकी जो कोर है वो है 11 mm। तो देखिए ये इसके अंदर वाली स्लॉट्स हैं, जिसमें 14 ही स्लॉट नीचे हैं, अंदर हैं, और 14 ही स्लॉट इसमें ऊपर है। तो टोटल इसमें 28 स्लॉट है, और इसमें 14 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 14 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो चलिए इसमें पेपर लगाते हैं और मशीन पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मशीन पर ले लिया है, और मशीन पर लेने के बाद यहाँ इसकी एक कॉइल देखिए ये कंप्लीट रिवाइंड कर ली है। चलिए थोड़ी लाइट चलाकर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये दिख जाएगी इसमें एक कॉइल डली है। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैंने 380 टन 36 नंबर कॉपर वायर से डाल दिए हैं। तो टोटल इसकी 14 कॉइल हैं, और 14 की 14 कॉइल में मैं यही डाटा इसमें डालूँगा, यानी हर कॉइल में 380 टन डालकर इसे कंप्लीट कर दूँगा। तो देखिए सभी कॉइल इसकी मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये लास्ट वाली कॉइल भी मैंने कंप्लीट कर ली है, जिसमें 380 ही टन इसमें भी डाली हैं। और लास्ट वाली कॉइल में देखिए मीटर पर यहाँ 00 आ जाता है। अगर लास्ट में यहाँ पर रीडिंग दिखाता है मीटर, तो समझ लीजिए कि आपसे कहीं कोई चूक हुई है, और जिसकी वजह से मीटर में रीडिंग आई है और वहाँ पर कॉइल आपकी उल्टी डली है। तो इसके बाद जब यहाँ इसकी कॉइल कंप्लीट हो जाती है तो इसको नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतारने के बाद इसमें पेपर लगाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं इसे ऊपर नीचे से कि इसकी फिनिशिंग सही से आई है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। और ये देखिए इस तरह के पेपर मैंने इसके फोल्ड किए हुए हैं जो इसके अंदर लगाने हैं। तो ये 14 ही पेपर हमें बनाने हैं, और 14 ही कॉइल हैं, तो हर कॉइल में हमें ऊपर से एक पेपर इसमें लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से हम पेपर उठाते हैं और यहाँ से नीचे की ओर दाबते हैं, और जो पेपर इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है उसमें हम इस तरह से इसको पेपर को लगा देते हैं। तो ये कॉइल बिल्कुल पेपर के बीच बीच आ जाती है, यानी चारों तरफ इसके पेपर हो जाता है। तो जब हम इसमें तार डालते हैं, तो तार डालने से पहले हमें इसके अंदर पेपर लगाना होता है, और उसमें हमें इसका तार भरना होता है। तो वहाँ तो पेपर के अंदर आ जाता है, लेकिन जब हम इसको उतार लेते हैं तो ऊपर से ये खाली रह जाता है। इसके लिए हमें ये टुकड़े इसमें डालने होते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल पेपर के बीच में कॉइल आ जाती है। तो देखिए इस तरह से ये लॉक हो जाती है और सेफ हो जाती है, यानी बिल्कुल भी बॉडी से ये अर्थ नहीं होती है। तो ये टुकड़े ऊपर से लगाने बिल्कुल कंपलसरी है, और हर फ़ैन में इनको लगाना ही होता है। तो देखिए इस तरह से सभी कॉइल के टुकड़े इसमें लगा दिए गए हैं, और ये नीचे वाला सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से हमने इस कॉइल से इसमें शुरू किया था यहाँ से, और यहाँ पर लाए हैं। तो देखिए ये 2 लूपें इसकी निकली है। एक पहले यहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से, और एक लास्ट में यहाँ से घूम कर निकल कर आई है। तो ये लास्ट में दूसरी लूप आई है। अब देखिए इन दोनों लूपों के बीच में, यानी जो 2 कॉइल हैं, एक पहली वाली जहाँ से हमने कॉइल को शुरू किया था, और एक लास्ट वाली, यहाँ इन दोनों के बीच में हमें देखिए इस तरह से पेपर का टुकड़ा हमें लगाना होता है, यहाँ पर इन दोनों कॉइल के बीच में, पहली और लास्ट वाली कॉइल के बीच में। तो इससे क्या होता है, ये यहाँ से शॉर्ट नहीं होती। यानी मान लीजिए अगर फ़ैन गर्म चलता है तो ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, और जब ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो यहाँ सीरीज़ बननी कॉइल की बंद हो जाएगी। यानी जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ जो हमारा सीरीज़ बल्ब होता है वो बहुत तेज़ ग्लो होता हुआ दिखाई देगा, यानी फुल पावर में ये जलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि ये कॉइल काम नहीं करती, यानी मैग्नेट नहीं बनाती। तो इसलिए यहाँ पर पेपर डाल देना बेहतर होता है। अब देखिए इसकी 2 लूपें हैं, इनको हम चेक करेंगे अपने सीरीज़ बोर्ड में। तो सबसे पहले इसका जो इंसुलेशन है वो माचिस या आग से इसको उतार लेना होता है। तो जब हम इसको आग से जलाएंगे तो इसका जो इंसुलेशन होता है वो
हट जाता है और जो वायर होता है वो अंदर से साफ़ हो जाता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एमरी पेपर या सैंड पेपर भी लगा लेना होता है, जिससे कि इसको साफ़ किया जाता है। यानी जब इसको हम आग से जलाते हैं तो इसमें कार्बन आ जाता है और ये काला हो जाता है, जिसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हमें इसमें एमरी पेपर का यूज़ करना होता है। तो इससे क्या होता है, ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है, और इसमें जो कार्बन होता है वो बिल्कुल निकल जाता है। अब देखिए इसकी जो दोनों लूपें हैं उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सीरीज़ वायर को चेक कर लेते हैं कि इसमें सप्लाई आती है या आ रही है या नहीं। तो देखिए सीरीज़ वायर में सप्लाई आ रही है, तो यहाँ अब दोनों लूपों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पर चेक करने पर ये बल्ब हमारा धीमा धीमा ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से इतना बल्ब ये ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी बिल्कुल सीरीज़ ओके है और ये बिल्कुल मैग्नेट बना रही है। अगर यहाँ मान लीजिए बल्ब बहुत ज़्यादा फुल पावर में जलता हुआ दिखाई देगा तो वहाँ पर हमें डाउट हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है या कोई कॉइल उल्टी है, जिसकी वजह से सीरीज़ बहुत ज़्यादा जल रही है। अब ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर वाले सर्किट को भी पेपर लगाएंगे और इसको भी मशीन पर सेट करेंगे और इसमें भी हम कॉइल डालेंगे। तो इसमें कितनी कॉइल डालेंगे, इसमें कितनी टन डालेंगे और कॉइल डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें डालना होता है पेपर। देखिए इस तरह से जितनी भी इसकी स्लॉट है 14 की 14, उसमें इस तरह से पेपर लगाना होता है और इसको 14 कॉइल में कंप्लीट करने के बाद इसको मशीन पर सेट करना होता है। तो देखिए मैंने मशीन पर इसको सेट कर लिया है और इसकी एक कॉइल कंप्लीट रिवाइंड कर ली है, देखिए इस तरह से। और चलिए मैं इसमें थोड़ी लाइट जलाकर दिखाता हूँ जिससे कि दिखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ देखिए एक कॉइल कंप्लीट की है और इसमें डाली है मैंने 420 टन 36 नंबर से। तो वहाँ नीचे वाले सर्किट में हमने 380 टन डाली थी 36 नंबर से, लेकिन यहाँ हमने डाली है 420 टन और 36 नंबर इसमें यूज़ किया है। तो देखिए सभी कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और इनको नीचे मैंने उतार लिया है मशीन से। अब देखिए इस तरह का पेपर यहाँ पर हमें ऊपर भी लगाना होता है। तो चलिए इसके सभी पेपर मैं कटिंग कर लेता हूँ और इनको लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी पेपर मैंने इसमें अच्छे से, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको आर पार कर लिया है यानी लगा लिया है। तो ये सभी पेपर लगाने के बाद इसकी सभी कॉइल लॉक हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल भी बॉडी से अर्थ नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसको चेक करेंगे कि इसमें कहीं कोई पेपर या वायर रह गया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये करंट है इसमें या नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसी तरह की कोई बॉडी अर्थ नहीं है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉडी पर अर्थ होता है तो इसमें हमें आगे चलकर दिक्कत होती है और फ़ैन गर्म भी चलता है और जल्दी से ये ख़राब भी हो जाता है। तो अब देखिए हम इसके समझते हैं कनेक्शन, यानी इसमें मैं 3 कनेक्शन के वायर करूँगा, जिसको किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये 2 वायर नीचे के हैं और 2 वायर ऊपर के हैं, यानी इसमें टोटल 4 लूपें हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दाएँ हाथ की और जो रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों की लूपें हैं उनको एक जगह जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये बात समझने वाली है कि जो रनिंग वाली कॉइल है वो कहाँ होनी चाहिए और स्टार्टिंग वाली जो कॉइल है वो कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए ये मैं अभी दिखाता हूँ। जो अंदर वाली लूप है देखिए ये वाली, ये दाएं हाथ की ओर है यानी आगे की ओर, और जो बाहर वाली कॉइल है यानी रनिंग वाली उसकी जो लूप है वो बाएं हाथ की ओर आएगी यानी पीछे। अंदर वाली आगे जाएगी और बाहर वाली पीछे आएगी। तो ये होना बहुत शर्त है जिसी से हमें राउंड सीधे मिलेंगे। अब देखिए 3 लूप लेंगे, इस तरह की वायर लेंगे और ये ब्लैक, रेड और येलो कलर की हैं। ये ब्लैक वाली मैं कॉमन बनाऊंगा और येलो वाली स्टार्टिंग बनाऊंगा और रेड वाली रनिंग बनाऊंगा। तो देखिए ऊपर से इसको तीनों लूपों को यानी तीनों लीडों को इस तरह से डाला जाता है और यहाँ इस होल के अंदर से इसको बाहर निकालना होता है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसमें स्लीप चढ़ानी होती है, यानी तीनों वायर पर हमें स्लीप भी चढ़ानी है। देखिए सबसे पहले मैं ब्लैक वाले वायर पर स्लीप चढ़ाऊँगा और इसको स्लीप से कवर करूँगा। तो यहाँ देखिए जो दोनों लूपें मैंने एक साथ जॉइंट की थी, देखिए ये वाली रनिंग और स्टार्टिंग की, उनको मैं इस ब्लैक वाले वायर पर लगाऊंगा जिससे कि ये वाला वायर कॉमन बन जाएगा। यानी अपने हिसाब से आप किसी भी वायर को कॉमन बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक वाला ही बनाया जाए। आपको जो भी वायर कॉमन बनाना है उसको यहाँ पर लगा देना है, रेड, येलो या ब्लैक जिसको भी। अब देखिए 2 वायर बच जाती हैं, येलो और रेड। तो जो येलो कलर का वायर है ये मैं अंदर वाली लूप पर लगाऊंगा। देखिए इस पर जो अंदर वाली लूप बची हुई है तो ये इसका बन जाएगा
स्टार्टिंग वाला वायर, यानी इस पर सिर्फ कैपेसिटर आएगा और इस पर कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगर ब्लैक और येलो के साथ हम कनेक्शन करेंगे, सप्लाई देंगे तो ये उल्टा चलने वाला है, और रेड वाले के साथ सप्लाई देंगे तो ये सीधा चलेगा। अब देखिए ये रेड वाला वायर है तो हम इसको बाहर वाली लूप पर लगाएंगे, जो कि रनिंग वाली लूप एक बची हुई है, देखिए ये वाली। तो ये रेड वाला जो वायर है ये बन जाएगा रनिंग वाला वायर, यानी जब हम इस पर सप्लाई देंगे तो यहाँ मोटर बिल्कुल सीधी चलेगी, यानी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं और इसको भी हम स्लीव से कवर कर देते हैं, देखिए इस तरह से। अब ये तीनों वायर इसके हमने स्लीव से कवर कर दिए हैं, देखिए, और इसको अब यहाँ से हमने बांध देना है। अब देखिए ब्लैक वाला वायर यहाँ लगाया है, ये कॉमन है, येलो वाला इसका ये स्टार्टिंग है ये वाला, और ये रेड वाला है ये रनिंग है यहाँ का। अब इसमें देखिए जब मैं रेड और ब्लैक को एक जगह सप्लाई दूंगा, यानी इन दोनों को सप्लाई दूंगा तो ये सीधा चलेगा इस तरह से, और येलो और ब्लैक को सप्लाई दूंगा तो ये उल्टा चलेगा इस तरह से। अब हमें क्योंकि इसे सीधा चलाना है तो हमें रेड और ब्लैक को सप्लाई देनी है, जिससे कि ये सीधा चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इससे कनेक्शन कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट करने की। तो सबसे पहले इसकी जो बॉडी को उठा लेते हैं और यहाँ से जो इसके स्क्रू वगैरह इसके अंदर रखे हुए हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए ये सभी को। और इसको अच्छे से सफाई करने के बाद अब हम इसका जो रिंग है देखिए उसको अच्छे से बैठा लेंगे यहाँ पर, जिससे कि अगर ये ऊंचा उड़ जाएगा तो ये चलने में इससे अड़ेगा, यानी इससे टच होकर चलेगा। तो देखिए ये अब बिल्कुल सेट हो गया है, यानी अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब देखिए उसके बाद हम ऊपर वाली इसका जो कवर होता है यानी बॉडी होती है उसको उठाएंगे और उसको ऊपर से यहाँ देखिए इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ इसके जो होल होते हैं देखिए उन्हें ऊपर नीचे रखने के बाद इस तरह से नीचे की ओर दबा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल नीचे दब जाता है। और यहाँ जो इसके 3 बोल्ट हमने निकाले थे या हटाए थे उनको यहाँ इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से तीनों को थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर देना है, तो इसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। देखिए अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर है वो लगाएंगे और इसको चला कर भी देखेंगे। सबसे पहले इसके वायर नीचे की ओर करेंगे और देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे, यानी जो कैपेसिटर होल्डर है वो उसमें एक होल होता है और एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ होता है, उसकी वजह से इसको यहाँ पर हैंग कर दिया जाता है। तो देखिए हम ब्लैक वाले वायर को एक तरफ कर देते हैं क्योंकि ये कॉमन है, इसका कैपेसिटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी वो कोई मतलब नहीं है। और रेड और येलो कलर के जो वायर हैं वो हम दोनों कैपेसिटर पर लगा देंगे, यानी कोई सा वायर कैपेसिटर के किसी भी वायर पर आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सा एक ही वायर कहीं पर लगाया जाएगा। अब देखिए दोनों वायर कैपेसिटर पर लगा दिए गए हैं। अब जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसको भी छील लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसमें देखिए जो अपना सीरीज़ वायर है उसको लगा कर देखेंगे, यानी ब्लैक और रेड पर लगाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल सीधा चल जाएगा, और येलो पर लगाएंगे तो ये देखिए उल्टा चलेगा। तो हमें क्योंकि सीधा चलाना है इसलिए रेड और ब्लैक पर लगाना है। तो चलिए वायर की सप्लाई निकाल देते हैं और इसको हाथ से ब्लैक और रेड वाले वायर पर लगा देंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेंगे। तो देखिए हैंग करने के बाद अब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये बहुत ही स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल सीधा भी चल रहा है और इसकी स्पीड भी जैसी कंपनी की थी वैसी ही आ चुकी है। तो इस तरह से देखिए हम 11 mm उषा कंपनी के फ़ैन को किस तरह से रिवेंट करते हैं और कौन सा वायर गेज और कितने कितने टन इसमें डालते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।